शायद आपको यह बात किसी ने न बताई हो, लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताने वाली हूँ। पुष्पा फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार की एंट्री होने वाली है। अब यह कैसे होगा, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपने गौर किया हो तो पुष्पा 2 के ट्रेलर में कई ऐसे सीन दिखाए गए थे जो फिल्म में कहीं नजर ही नहीं आए। अब यह सिर्फ कोई गलती नहीं, बल्कि डायरेक्टर सुकुमार का बहुत पहले से पुष्पा पार्ट 3 का प्लान हो सकता है। फिल्म में जानबूझकर कुछ सवालों के जवाब अधूरे छोड़े गए हैं जो पुष्पा 2 में सुलझने की बजाय और उलझ गए। यानी साफ है, पुष्पा पार्ट 3 की जमीन पहले ही तैयार कर दी गई थी। अब सवाल यह उठता है कि अक्षय कुमार इस कहानी में कैसे शामिल होंगे और यह मोड़ कितना दिलचस्प होगा। यही वो राज है जिसे जानने के लिए हमें पुष्पा पार्ट 3 का इंतजार करना पड़ेगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। चलो वापस चलते हैं पुष्पा 1 के शुरुआती सीन में। जापान में एक शादी हो रही है जहां लाल गिटार नजर आता है और नैरेटर की आवाज गूंजती है। यह इस कहानी की शुरुआत नहीं बल्कि क्लाइमैक्स है। अब इसी जापान से पुष्पा 2 की शुरुआत होती है। पुष्पा को गोली लगती है और वो पानी में गिरता है। जिन लोगों को लग रहा है कि पुष्पा मर गया, उनके लिए ट्रेलर का वो सीन काफी है जहां पुष्पा पानी से बाहर निकलता दिखता है। हालांकि यह सीन फिल्म में शामिल नहीं किया गया, पर ये तो तय है पुष्पा डूबेगा नहीं साला। लेकिन सवाल ये है कि पुष्पा आखिर जापान गया ही क्यों, वो भी एक मजदूर बनकर 40 दिनों तक कंटेनर में बंद रहकर। इतने पावरफुल आदमी को ऐसी हालत में क्यों जाना पड़ा। पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स में दिखाया गया कि सारे दुश्मन मिलकर एक सिंडिकेट बना लेते हैं। प्रताप रेड्डी, मंगल श्रीनु, जोली रेड्डी सब एकजुट हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पार्ट 3 का संभावित टाइटल है रैम्पेज, जिसका मतलब है झुंड बनाकर किसी पर संगठित हमला करना। और इस बार उनका निशाना कोई और नहीं, खुद पुष्पा है। असल में पुराने सिंडिकेट का मालिक प्रताप रेड्डी है। पुष्पा ने उसके भतीजे को मारा था, जिससे पुष्पा का सिंडिकेट से बाहर होना तय हो गया। खुद नए सीएम ने पुष्पा को चेतावनी दी थी। अब अगर पुष्पा को जिंदा रहना है तो उसे पुराने सिंडिकेट से भी बड़ा बिजनेस खड़ा करना होगा और पॉलिटिक्स में प्रताप रेड्डी को हराना होगा। यही वजह है कि पुष्पा इस बार सीधे जापान पहुंचता है। वहां लाल चंदन की फाइनल डील होती है। शादी में जो लाल गिटार दिखाया गया वो इसी डील का प्रतीक है। इस डील से पुष्पा को इतना पैसा मिलने वाला था कि वह एक नया सिंडिकेट खड़ा कर सके और प्रताप रेड्डी की पार्टी को दिल्ली इलेक्शन में हराकर सत्ता से बाहर कर सके। फिल्म की शुरुआत में पुष्पा अपनी जेब से आधा फटा हुआ नोट दिखाता है। यह वही डील का हिस्सा था जो उसने जापानीज डीलर के साथ की थी। आधे नोट का मतलब है कि डील पूरी नहीं हो पाई। शायद इससे पहले ही पुराने सिंडिकेट ने पुष्पा पर हमला कर दिया। कमाल की बात देखिए, पुष्पा का वो वीडियो जिसे 2023 में रिलीज किया गया था, असल में पुष्पा 3 के टीजर जैसा बताया जा रहा है। उस वीडियो में पुष्पा को तिरुपति की जेल में अरेस्ट करके रखा गया था, जहां से भागने की कोशिश में उस पर 8 गोलियां दागी गईं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये गोलियां किसने चलाईं? सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो पुष्पा की आंखों में आंखें डालकर निशाना साधने की हिम्मत रखता है, पुलिस ऑफिसर गोविंद। जान पर हमला तो समझ आता है, लेकिन इस बार पुष्पा की इज्जत पर सबसे बड़ा वार किया गया। आप समझे नहीं? सोचिए, पुष्पा 3 में सबसे अहम रोल किसका होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि यह अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा होगा तो गलत। भंवर सिंह शेखावत फिर भी गलत। श्रीवल्ली का बेटा जो पुष्पा की विरासत संभालेगा फिर से गलत। असल में पुष्पा 3 का सबसे अहम किरदार एक रेडियो होगा। हाँ, वही रेडियो जिससे पुष्पा की आवाज में रिकॉर्ड हुआ था, दम है तो पकड़ के दिखाओ शेखावत, पकड़ लिया तो छोड़ दूंगा। अब आखिरी सीन की बात करें जिसमें एक आदमी बम ब्लास्ट करता है। वह आदमी कौन है और यह रेडियो सीन कैसे जुड़ा हुआ है? थोड़ा ठहरिए, बताते हैं। भंवर सिंह शेखावत लकड़ियों के साथ खुद को आग लगा लेता है। चालाकी से यह साबित कर देता है कि जलने वाली लकड़ी लाल चंदन थी। अब मरा हुआ आदमी झूठ क्यों बोलेगा? उधर जब पुष्पा जापान के डीलर के साथ डील कर रहा होता है, उसी वक्त पुराने सिंडिकेट वाले टीवी पर न्यूज चलवा देंगे, माल जल चुका है। इससे न सिर्फ पुष्पा की इज्जत पर आंच आएगी, बल्कि उसकी जान पर भी खतरा मंडराएगा। इस वजह से पुष्पा को जंगल में छिपना पड़ेगा। जापानीज डीलर को लगेगा कि पुष्पा धोखेबाज है और यहीं से एक नई दुश्मनी की शुरुआत होगी।
होगी। याद करें पुष्पा 2 की शुरुआत, जहां पुष्पा साफ कहता है इंडिया का माल तो जापान पहुंचा, पर जापान का पैसा इंडिया नहीं आया। और जैसा कि रेडियो पर उसने कहा था, अगर उसकी लकड़ी में से एक भी टुकड़ा पकड़ा गया तो वह दोबारा मजदूर बनकर मेहनत करेगा। शायद यही वजह है कि जापान के सीन में उसने वही टी शर्ट पहनी हुई है जो वो पहले लकड़ी काटते वक्त पहनता था। पुष्पा अपने वादे पर कायम है। वह साबित करना चाहता है कि माल सही सलामत है। शायद इसी वजह से वह खुद कंटेनर में 40 दिन तक बंद रहकर असली लाल चंदन की लकड़ी को जापान पहुंचाता है। पुष्पा का ये सफर दिखाता है कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, पर वह अपनी इज्जत और बात से कभी समझौता नहीं करेगा। तो आखिर कौन है बम का बटन दबाने वाला ये शख्स? क्लाइमैक्स में जिस फूलों के गुलदस्ते और अजीबो गरीब डिजाइन वाले स्कल मास्क ने सबका ध्यान खींचा, वहीं जला हुआ रेडियो कई लोगों की नजरों से छूट गया। अब सवाल ये है कि ये रेडियो लिए शख्स कौन हो सकता है? बहुत से फैंस का मानना है कि ये भंवर सिंह शेखावत है, जो आग में जिंदा बच गया और अब पुष्पा से बदला लेना चाहता है। ये थ्योरी इसीलिए दमदार लगती है क्योंकि ट्रेलर में भंवर सिंह शेखावत के कुछ ऐसे सीन दिखाए गए थे जो फिल्म में नदारद थे। हो सकता है ये सीन पार्ट 3 में सामने आए, लेकिन ध्यान से देखें तो इस शख्स के सिर पर छोटे छोटे बाल नजर आते हैं जो भंवर सिंह की पहचान पर सवाल खड़ा कर देते हैं। अब बात यह हो सकती है कि यह शख्स किसी तरह भंवर सिंह से जुड़ा है। शायद उसने भंवर को बचाने की कोशिश की थी, उसी दौरान उसका हाथ जल गया। रेडियो भी भंवर सिंह ने ही इसे दिया होगा। हो सकता है भंवर सिंह इस वक्त अस्पताल में हो और जिंदा हो। माने पुराने दुश्मन के साथ नया खेल शुरू हो गया है। क्या भंवर सिंह जिंदा है? एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस को किसी जलते हुए शख्स को बचाने की कोशिश करते देखा गया। अफवाह ये है कि ये भंवर सिंह है। कहानी को तिरुपति में ऐसे मोड़ दिया जाएगा कि वहाँ की जनता को लगे पुष्पा की वजह से शेखावत ने खुदकुशी कर ली, लेकिन असलियत में पुलिस इसे मौका बनाएगी पुष्पा को फंसाकर जेल में डालने का। क्या पुष्पा की फैमिली पर मंडरा रहा है खतरा? जो फैंस ये सोच रहे हैं कि ब्लास्ट में पुष्पा की फैमिली बच जाएगी, उनके लिए एक बड़ी ट्रेजेडी तय है। फिल्म की कहानी में परिवार की अहमियत सबसे ऊपर है और जब परिवार पहली बार साथ आया तभी नए विलेन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हो सकता है पुष्पा का सबसे करीबी दोस्त केशव इस ब्लास्ट में अपनी जान गंवा बैठे। पार्ट 3 का सेटअप, नया विलेन और नई लड़ाई। इस नए विलेन ने पुष्पा के इमोशंस को चोट पहुंचाई है। इसके चलते पुष्पा गुस्से में कई गलतियां करेगा। विजय देवरकोंडा का नाम भी पुष्पा 3 के संभावित विलेन के तौर पर सामने आ रहा है। हाल ही में विजय ने निर्देशक सुकुमार को जन्मदिन की बधाई देते हुए हिंट दिया कि वे उनके साथ जल्द ही एक फिल्म पर काम शुरू करेंगे। क्या अक्षय कुमार और रणवीर सिंह आएंगे पुष्पा 3 में? काफी पहले खबर थी कि अक्षय या रणवीर को पुष्पा में एक स्पेशल रोल के लिए अप्रोच किया गया था। पुष्पा 2 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुष्पा 3 के लिए बड़े स्टार्स के शामिल होने की संभावनाएं प्रबल हैं। ट्रेलर में मुंबई की नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी का सीन भी दिखा था जो फिल्म में कहीं नहीं था। हो सकता है पुष्पा 3 की शुरुआत इसी सीन से हो और गाड़ी के अंदर से खुद अक्षय कुमार निकले। पुष्पा एक फ्रेंचाइजी जो इतिहास रच रही है। पुष्पा ने जिस तरह रिकॉर्ड तोड़े हैं, ऐसा मौका कोई भी एक्टर नहीं छोड़ना चाहेगा। पुष्पा 3 के लिए बड़े स्टार्स की जरूरत होगी ताकि इस फ्रेंचाइजी का लेवल और ऊपर उठ सके। अब देखना ये होगा कि गोविंद सर की कही बात सच होती है और पुष्पा का अंजाम वाकई बुरा होता है, या फिर पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, 7 NES को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी बॉलीवुड और साउथ की सबसे दिलचस्प कहानियाँ और अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे एक और नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और सिनेमा का आनंद लेते रहें। दिस इज 7 NES साइनिंग ऑफ।